कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। मैं हूं अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। ठीक है, आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, 11th और 12th क्लास के लिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए हम उन्हें हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। मैं हिंदी में ही उनको ये क्लासेस दूंगी। सो प्लीज हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कॉमर्स के जहां भी हो, मुझे देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं आज से आपको हिंदी में ही पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तक इंग्लिश में तो हम बहुत सारे चैनल्स पे, इंग्लिश में मैं भी पढ़ाती हूँ और इंग्लिश में बहुत सारे चैनल्स पे चल ही रहे हैं, लेकिन मोस्ट क्या है, जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते या जो कहीं दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हिंदी में हम क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। आपको पे मोड पर आपको पीडीएफ नोट्स की हिंदी में ही अवेलेबल करवाई जाएगी। हाँ, ये मैं श्योरिटी और गारंटी दोनों देती हूँ आपको कि जो मैं नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी वही एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हम अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे। हमारे पास टाइम, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा। टाइम बहुत हमारे पास कम है, लेकिन हम इसे कम टाइम में हमें पढ़ना बहुत सारा है। सो बी रेडी। चलिए, फर्स्ट हमारी अकाउंटेंसी की 2 बुक्स है, 3 बुक्स है ना, लेकिन हिंदी मीडियम वालों की 2 बुक्स है, चाहे एनसीईआरटी की है। तो पहली बुक क्या है, बुक कीपिंग है ना, बही खाता जिसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या है, साझेदारी। साझेदारी, पहली बात तो साझेदारी है क्या। देखो, साझेदारी का मीनिंग होता है साझेदार, साझा। मैं एक वर्ड लिख रही हूं, साझा, साझादार। अभी साझादार ही समझो। साझा मतलब कि एक साथ हम मिलकर के, कुछ लोग मिलकर के एक साथ जब काम करते हैं, साझा कहते हैं ना कि अरे वो तो साझे में है, या जो भी कुछ आप लोग इससे लगा सकते हो, तो एक साथ मिलकर काम करें, दैट मीन्स साझा। और दार मतलब जो लोग, उसमें जितने लोग काम करते हैं उन्हें कहते हैं दार, साझेदार। तो साझादार से क्या बना, साझेदार। मतलब कि जब कुछ लोग मिलकर के एक बिजनेस, एक व्यापार को चलाते हैं, एक फर्म को बनाते हैं, उसमें अपना लाभ, ये जितना भी लाभ हो रहा है उसका वो शेयरिंग करते हैं, हानि हो रही है उसको शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फर्म कहलाता है। और वो सब उसमें काम करने वाले क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। देखो, जो साझेदार की परिभाषा दी गई है ना हमारी बुक में, और जो अधिनियम में दी गई है, वो मैंने यहाँ लिखी है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। 12th क्लास के स्टूडेंट्स प्लीज ये ध्यान रखना कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, तो 1932 है। और इसकी धारा कौन सी लग रही है, 4 के अनुसार। देखो, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, मतलब क्या है, रिलेशन है, संबंध है, जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत, मतलब एग्री हो जाते हैं, जिसका संचालन उन सबके द्वारा किया जाता है। मतलब वो सब मिलकर के उस व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, या उनमें से किसी के भी द्वारा किया जाता है, या फिर उनके, मान के चलो 10 पार्टनर है, 10 में से 5 पार्टनर कहीं घूमने चले गए, कुछ ना कोई बाहर चला गया, और एक पार्टनर इस वक्त फर्म में काम कर रहा है तो वो सारे पार्टनर, बट अभी एक ही पार्टनर अवेलेबल है, तो वो उन सबके बिहाफ पे काम कर रहा है ना, तो वो है कि उनमें से किसी एक के भी द्वारा किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है, हमारी साझेदारी कहलाती है। अभी भी मैं 12th क्लास 12वीं कक्षा के छात्रों में आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि भारतीय साझेदारी अधिनियम पूछा जाए कौन सा लगता है, तो 1932 लगता है, धारा 4 लगती है, और उसके अनुसार परिभाषा पूछी जाए तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के भी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो, इसमें विशेष जो हम टिप्पणी लिखते हैं, जिसे हम नोट कहते हैं, कि इंग्लिश में हम नोट कहते हैं, कि जो व्यक्ति साझेदारी में सम्मिलित होते हैं। भाई, जब साझेदारी तो कब बनेगी, जब बहुत सारे लोग साझेदारी में काम करेंगे। जैसे कि मैंने एक बिजनेस चालू किया है ना, मैं सोच रही हूँ मॉल खोलने की सोच रही हूँ, तो मेरे साथ है ना मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, मेरे 2 मित्र हैं, उन्होंने भी क्या कहा कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ, हम भी अपनी पूंजी लगाएंगे और हम भी तुम्हारे साथ मॉल खोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने कहा अच्छा है, मुझे कम से कम ज्यादा पूंजी नहीं लगानी पड़ेगी, हम 3 लगा रहे हैं। 2 बंदे और आ गए, उन्होंने कहा हम भी लगाएंगे, तो अब हम 5 बंदे हो गए, 5 बंदों ने अपनी पूंजी लगाई है। तो उससे क्या हुआ है, मुझे अकेली पे मुझ पे भार नहीं आया है ना, उन पर भी तो भार बट गया है। पहले क्या था, जब हमने 11वीं क्लास में
साझेदारी नहीं पढ़ी थी, हमने उसमें क्या पढ़ा था, एकल स्वामी, सोल प्रोप्राइटर, मतलब कि उसमें एक ही व्यक्ति होता है, उस पर ही सारी जिम्मेदारी होती है, उसे ही प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्या, उसे ही अपनी पूंजी लगानी होती है, लाभ होगा तो उसका, हानि होगी तो उसे ही भरना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारियां किस पे आ जाती थी, उसी पे आ जाती थी। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, पार्टनर्स बन जाते हैं ना, क्यों हम एक ही व्यक्ति काम क्यों करें, सब मिल करके हम बिजनेस चालू करते हैं, व्यापार चालू करते हैं, उसमें हमें पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा वो भी अच्छा मिलेगा, और लॉस होगा तो हम सब उसको फुलफिल कर सकेंगे। तो देखो, जो व्यक्ति साझेदारी में सम्मिलित होते हैं, मतलब जो व्यक्ति साझेदारी में सम्मिलित होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से क्या कहते हैं, साझेदार, पार्टनर कहते हैं। लेकिन एक साथ मिलकर जहां काम करते हैं उसे फर्म कहते हैं, जहां वो सारे व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका ले लीजिए। एक तरीके से मानिए कि ये हिंदी का डेमो क्लास है आपके लिए, आपको ये अच्छा लगता है तो हम इसकी आपको पेड पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाएंगे। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर तक रह रहे हो या कहीं नीचे के क्षेत्रों में रह रहे हो, हम आपको इस 12वीं कक्षा के कॉमर्स के इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंट्स, इन तीनों के पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब आता है कि कौन कौन व्यक्ति पार्टनर हो सकते हैं। हम जिसे हिंदी में कहते हैं ना, पार्टनर के लिए कौन कौन व्यक्ति वो योग्य होते हैं। ठीक है, तो देखो पार्टनर्स कौन कौन होता है। पहली बात तो सबसे पहला कौन क्वेश्चन है, प्रश्न है कि पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं, नहीं कितने व्यक्ति पार्टनर हो सकते हैं। तो देखो, न्यूनतम पार्टनर संख्या है, न्यूनतम साझेदार की संख्या कितनी है, साझेदार संख्या है हमारी 2, कम से कम 2 व्यक्ति तो पार्टनर होने ही चाहिए। अगर 2 व्यक्ति पार्टनर नहीं होंगे ना तो साझेदारी नहीं कहलाएगी। अधिकतम साझेदारों की संख्या देखिए, अधिकतम साझेदार संख्या, साझेदारों की संख्या, अब मैं बताती हूं आपको, फिर मैं उसके में लिखवाऊंगी कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है ना, उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि अधिकतम साझेदार की संख्या कितनी हो। 5 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है ना, लेकिन उसमें कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 2014 में जो कानून नियम 10 है ना, उसमें ये वर्णित किया गया है कि जो साझेदारों की अधिकतम संख्या है ना वो 50 होगी। क्या होगी, 50 होगी। ये कहाँ मेंशन किया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 2014 के नियम 10 में। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकतम साझेदारों की संख्या का उल्लेख कौन से नियम में किया गया और कौन से अधिनियम में किया गया है। तो आप लिखेंगे अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 हो सकती है, और इसमें भारतीय साझेदार अधिकतम अधिनियम 2014 के नियम 10 में है ये वर्णित। ओके, तो हमने अभी क्या देखा, न्यूनतम भारतीय साझेदारों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। ठीक है, अब आता है कौन व्यक्ति पार्टनर हो सकते हैं, यानी साझेदार की योग्यता, साझेदार की योग्यता, योग्यता देखो, वह कहीं का भी नागरिक हो चलेगा, भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए कि वो कहीं किसी अन्य देश का भी नागरिक है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, उनको कहीं और की सिटीजनशिप प्राप्त है, तो वो भी क्या है, साझेदार बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो वह 18 साल से, उसकी उम्र हम लिखेंगे, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। न्यायालय द्वारा क्या हो, दिवालिया घोषित ना किया गया हो,
दिवालिया घोषित ना हो, ना ही किसी आपराधिक गतिविधि में संयुक्त हो, कि किसी आपराधिक गतिविधि में सक्रिय हो। ठीक है, ये तो क्या होगा साझेदार की योग्यता। और भी योग्यताएं हैं कि वो क्या है कि उसको लाभ में तो हिस्सा मिलेगा मगर हानि में नहीं मिलेगा। साझेदार इतने होने चाहिए और कम से कम साझेदार क्या होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 18 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कौन व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकने वाले देखो, नहीं बन सकते। पहला, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। ठीक है, दूसरी क्या है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि आपराधिक नहीं हो, आपराधिक गतिविधियों में ना हो। और क्या है, जो सिर्फ लाभ में हिस्सा ना देकर के सिर्फ हानि में ही हिस्सा देता हो। ओ सॉरी, जो सिर्फ हानि में हिस्सा ना देकर सिर्फ लाभ में हिस्सा प्राप्त करता हो, जो सिर्फ लाभ में हिस्सा लेकर हानि में हिस्सा ना देता हो। ये क्या है, साझेदार नहीं बन सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और भी हैं, मैंने कहा ना मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी और बहुत शॉर्ट में करवाऊंगी ताकि आपको लर्न हो जाए। आप एग्जाम जब अटेम्प्ट करो ना तब आप ये कहो कि ओ ये तो मैम ने बताया था, तो मुझे आता है, हमें बताया है, हमने पढ़ा है, तो वही उसी ट्रिक से हमें इनको सबको लर्न करना है। और हिंदी में जहां तक मानती हूँ साझेदारी से इजी कोई चैप्टर भी नहीं है, क्योंकि जिसने साझेदारी को यहाँ पहली बार में समझ लिया है ना, वो क्या है, जितने भी साझेदारी की जो 3-4 चैप्टर और है ना हमारे फर्स्ट बुक में, वो सारे समझ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि साझेदारी अनुबंध क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साझेदारी अनुबंध। देखो समझिए, साझेदारी अनुबंध किसे कहते हैं। साझेदारी अनुबंध वह अनुबंध होता है जिसमें जो सारे पार्टनर्स हैं ना, जिस फर्म में काम कर रहे हैं, वो पार्टनर्स क्या कहते हैं कि भाई किस हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलेगा, किस हिसाब से हमें लॉस की पूर्ति करनी होगी, किस हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मतलब हमारी पूंजी पे हमें ब्याज मिलेगा, किस हिसाब से हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिलेगा, देना पड़ेगा हमें, किस हिसाब से हमें लोन पर वो मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैंने बताया हम 7-8 पार्टनर्स हैं। हम पार्टनर्स ने क्या किया, पहले तो हमने वो फर्म बना ली, पार्टनरशिप कर ली। अब जब पार्टनरशिप डीड बनाने की बात आई, मतलब कि साझेदारी अनुबंध बनाने की बात आई, तो दो दोस्तों ने कहा यार क्यों ऐसा कर रही हो, है हम कौन सा तुम्हारे पैसे खा जाएंगे। यही कहेगा कि हम कौन सा पैसा, जो प्रॉफिट होगा हम उसको इक्वली बांट लेंगे, नहीं तो जो हमने है ना कैपिटल लगाई उसके अकॉर्डिंग बांट लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब बोले कि हम सब कुछ है ना आराम से कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक थोड़े दिनों में क्या है, दो पार्टनर के मन में क्या आ गया, धोखा देने की वो आ गई, लालच आ गया कि अरे प्रॉफिट बहुत सारा हो रहा है, हमें तो प्रॉफिट पूरा ही चाहिए, कि हमें तो इक्वली नहीं चाहिए, हमें तो पूरा ही चाहिए। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अगर पार्टनरशिप नहीं बनाई गई है तो क्या हो सकता है, और पार्टनरशिप बनाई गई है तो क्या हो सकता है। चलिए, साझेदारी अनुबंध की एक लिखित एग्रीमेंट होता है, एक लिखित करार होता है जिसपे सारे पार्टनर साइन करते हैं। अब इस साझेदारी अनुबंध में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला तो फर्म का नाम क्या है ना, फर्म का नाम आता है। फर्म में व्यक्तियों की संख्या आती है, व्यक्तियों की या साझेदारों की संख्या।
देखो इन सारे नोट्स को देखते चलना, क्योंकि बहुत इजी गोइंग में है, बहुत ही आसानी में है, ये बहुत ही सीधी सरल भाषा में है। फिर आता है क्या, जो हमने वैल्यू लगाई है ना कि कीमत की असेट, हमारी संपत्ति, हमने पूंजी कितनी लगा रखी है, पार्टनर ने पूंजी। फिर आता है कौन सी असेट्स लगा रखी है, मतलब कि हमने संपत्तियां लगा रखी हैं। किस तरीके से हमारा लाभ हानि क्या होगा, लाभ हानि अनुपात कितना होगा। नेक्स्ट है कि हमारा जो ब्याज, हमारी पूंजी पर जो ब्याज है ना, उसका प्रतिशत कितना होगा, पूंजी पर ब्याज प्रतिशत। नेक्स्ट आता है कि जो हमने ऋण लेंगे ना, ऋण पर ब्याज कितना होगा। वेतन, जिसे हम सैलरी बोलते हैं, बोनस, कमीशन की प्रतिशत, कमीशन का प्रतिशत कितना होगा। फिर ये तो हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसमें लिखी आती है, साझेदारी अनुबंध में लिखी आती है कि किसी भी साझेदार के मन में अगर पाप आ रहा है, लालच आ रहा है, तो वो क्या करे, वो पहले पार्टनरशिप डीड को ध्यान रखे, है ना। पार्टनरशिप डीड को अचानक उसके दिमाग में आएगा, पर पार्टनरशिप डीड भी बनी हुई है यार, अब मैं कैसे क्या करूंगा। अगर इन द सेंस अगर पार्टनरशिप डीड, साझेदारी अनुबंध बनाया ही नहीं गया हो, यारी दोस्ती में कहते हैं ना यार कि काम हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, तो मेरे पे ध्यान रख, तो मुझ पे विश्वास रख, ट्रस्ट कर, हम ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है यार, इतने सारे पार्टनर्स है, कोई धोखा नहीं करेगा। अचानक एक पार्टनर के दिमाग में भी गलत विचार आ गया कि यार प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा फर्म, मैं तो पैसे इतने लूंगा, मैं तो इतना शेयर लूंगा, तो वो क्या है, वो लालच आया ना, तो लालच आया। अब वो तो अगर अनुबंध है तो उसके हिसाब से लेगा, अगर नहीं है अनुबंध बना हुआ तो देखो तब क्या होता है। एक्चुअली क्या है, थोड़ी जुकाम लग रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी वॉइस भी प्रॉब्लम हो जाती है, सो डोंट वरी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको इसी को ये समझाया है, आई होप, मैं आशा यही करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले भी कि मैंने हिंदी में नोट्स, जो हमने, हमारी टीम ने हिंदी में नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, तीनों सब्जेक्ट के, कॉमर्स के। मैंने क्या कहा, जो किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं बच्चे, जिनको ट्यूशन की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती है या अफोर्ड नहीं कर पाते, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे रह रहे हैं या जो निचले क्षेत्रों में रहे, उन सभी को हम पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। और बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे में, आप खुद ये कहेंगे ओ इतने कम पैसे में, और हम इस एक छोटी सी रकम में अगर हम पास हो जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है ना, कि पढ़ के देख लेते हैं। बुक भी तो पढ़ते हैं, पर हम कितने हजार रुपए की बुक्स लेकर आते हैं, हम उनको भी तो हम पढ़ते हैं, अगर उसमें वो चीज़ ना मिल रही हो, और कुछ चीज़ें जैसे परिभाषाएं हुई, फॉर्मूले हुए, डेफिनेट, वो क्या कहते हैं, डिफरेंस हुए, अंतर हुए, केस स्टडीज हुई, ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाए तो क्या बुरा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साझेदारी अनुबंध के ना होने पर, के अनुपस्थित होने पर, अनुपस्थित होने पर क्या होगा, देखो साझेदारी अनुबंध अगर नहीं बना हुआ है ना, अनुपस्थित है, एब्सेंस है, तो क्या होगा कि फर्म है ना पूंजी पर ब्याज नहीं देगी, पूंजी पर ब्याज नहीं देगी पार्टनर को, मतलब साझेदार को। ठीक है, क्योंकि हम जो कैपिटल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो वो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल फर्म में लगा रहे हैं, जो साझेदार पूंजी फर्म में लगा रहे हैं, तो किस लिए लगा रहे हैं कि अगर हम बैंक में पैसा डाले रखेंगे तो बैंक भी तो हमें इंटरेस्ट देगा कुछ परसेंट से, तो क्यों ना हम बिजनेस ही चालू कर दे। इसमें हमें फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट तो देगी, साथ में क्या देगा हमें, क्या कि हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसलिए साझेदार जो पूंजी लगाते हैं ना, उसको, उस पर फर्म उन्हें ब्याज देती है। अगर साझेदारी अनुबंध के अनुपस्थित है, यानी कि अगर नहीं बना हुआ है साझेदारी अनुबंध, तब क्या होगा कि फर्म पूंजी पर ब्याज नहीं देगी पार्टनर को। लाभ हानि अनुपात
बराबर रहेगा। इन द सेंस, कहने का मीनिंग है लाभ हानि अनुपात बराबर कैसे रहेगा। 7 पार्टनर है, किसी ने 5 लाख लगाए, किसी ने 10 लाख लगाए, किसी ने 4 लाख लगाए, किसी ने 3 लाख लगाए, सबकी अलग अलग कैपिटल लगी हुई है, भाई अपने हिसाब से ही लगा सकते हैं जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमने पूंजी लगाई। अब अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उस पर लिखा हुआ है कि लाभ हानि अनुपात क्या होगा, पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। अगर अनुपस्थित है, मतलब नहीं बना हुआ है साझेदारी, तो क्या कहेंगे, जो लाभ हानि खाता है ना, जो अनुपात है वो क्या बराबर है। जिसने 10 लाख लगाई है और जिसने 3 लाख लगाई है उसे बराबर ही प्रॉफिट मिलेगा, 10-3 के अनुपात में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इन देखो, कहने का सेंस ये है अलग अलग पार्टनर है, सबने अलग अलग प्रॉफिट वो पूंजी लगा रखी है, ठीक है। अब किसी ने 15 लाख लगा ली, किसी ने 10 लाख लगा ली, किसी ने 1 लाख ही लगाई है, तो अब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। तो तब तो अगर हमारा अनुबंध बना होता तो उसमें तो हमने परसेंटेज मेंशन करते, रेशो मेंशन करते कि इस रेशो से हमें लेना, लेकिन अब अनुबंध नहीं बना हुआ तो क्या होगा, लाभ हानि अनुपात बराबर रहेगा। भाई लाभ तो बराबर मिलेगा, लेकिन जो हानि है ना वो भी कितने ही बड़े उसने लगा रखी हो, कितने ही किसी ने कम लगा रखी हो, तो भी हानि भी क्या बराबर रहेगी। तीसरा है फर्म, क्या कहते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ना, किस पे, निजी खर्च पर ऋण, निजी खर्च पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो, ना हो तो क्या होता है। पार्टनरशिप डीड है और हमने यानी कि साझेदारी अनुबंध है, और हमने क्या लिखा है कि भाई हम जो निजी खर्चा करेंगे ना, हम ड्राइंग्स करेंगे खुद के पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत खर्चे के लिए लेंगे, तो क्या है कि हमें फर्म को पैसे चुकाने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर, 10% हो, 12% हो, 8% हो। अगर इन द सेंस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर साझेदारी अनुबंध बनाया ही नहीं गया है, तो जो पार्टनर होता है ना उसे फर्म को कुछ भी पैसा नहीं देना, कुछ भी ब्याज नहीं चुकाना, जो ले लिया सो ले लिया, हो गया काम। तो ये क्या है, निजी खर्च पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 4th पॉइंट हमारा चौथा क्या है, हाँ अब है कि जो लोन लिया है ना, हमने ऋण लिया है, फर्म ने लोन लिया है, सॉरी फर्म द्वारा साझेदार से लिए गए ऋण पर, साझेदार से लिए गए ऋण पर 6% के हिसाब से ब्याज देगी। कहने का मीनिंग ये है कि अब फर्म है, वही सब लोगों ने 7-8 पार्टनर से कैपिटल लगा रखी, पूंजी लगा रखी साझेदारों ने, अचानक फर्म में क्या हुआ, पैसे की कमी आ गई, तो फर्म ने क्या कहा कि भाई 2-4 पार्टनर अच्छे हैं, मतलब कि मालदार हैं, बहुत करोड़पति है, तो इनसे हम लोन ले लेते हैं, मतलब ऋण ले लेते हैं। तो फर्म ने क्या ऋण ले लिया। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भाई 5% के हिसाब से फर्म साझेदार को पैसा देगी, ब्याज चुकाएगी, तब तो ठीक है, 5-10 जो भी कुछ है। लेकिन अगर पार्टनरशिप साझेदारी अनुबंध अनुपस्थित है, बनाई ही नहीं गई है, तो अब क्या है, पार्टनर है ना, पार्टनर फर्म से 6% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता, और फर्म भी पार्टनर को 6% के हिसाब से ही ब्याज देगी, ठीक है। अब एक आता है हाँ यही लिख देती हूँ, वेतन, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा, साझेदारी अनुबंध मिलेगा, साझेदारी अनुबंध के अनुपस्थित होने पर, साझेदारी अनुबंध के अनुपस्थित होने पर। ठीक है, मतलब कि वेतन, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फिर अगर पार्टनरशिप डीड साझेदारी अनुबंध नहीं बनाया गया है तो उन्हें वेतन, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
प्यारे छात्रों, ठीक है प्यारे छात्रों, अच्छा लगा ना ये शब्द? अच्छा ही है, प्यारे छात्रों बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमसे भी जब हमारे टीचर्स कहते थे ना कि डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि ओ मैम सर हमसे इतना लगाव है मैम और सर को। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है? साझेदारी पढ़ाई है, साझेदारी का अर्थ बताया है, सेक्शन बताया है। ठीक है, साझेदारी की विशेषताएं बताइए, कौन व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं, कौन व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकते, ये भी बताया है। एंड क्या है, साझेदारी की अनुबंध होने पर क्या होता है, साझेदारी अनुबंध के ना होने पर क्या होता है, ये सब बताया। तो आज आपसे एक मेरा निवेदन यही है छात्रों कि हो सके तो पढ़िए, जितना हो सके। आज मैंने जितना लिखा, अगर इतना भी आप आज के दिन में पढ़ेंगे ना नोट्स बना करके, तो बहुत किफायती है, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मंथ्स है, 3 मंथ है, हम दिसंबर तक हमारा कोर्स बहुत इजी वे में आसानी से वो क्या कर लेंगे, इजी वे में आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आप लोगों को सैंपल पेपर्स अवेलेबल करवाऊंगी, वो भी पेड होंगे, बहुत कम राशि में। आप खुद कहोगे ओ इतने तो हम कर सकते हैं, तो मैं आपको 15 सैंपल पेपर अवेलेबल करवाऊंगी। उससे पहले मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सैंपल पेपर्स और लेकर आऊंगी, इसे मॉक टेस्ट कहते हैं। और बहुत जल्दी मैं आशा करती हूँ हम सब ऑनलाइन भी मिलेंगे। सो जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैंने आपको ईमेल आईडी मेरी प्रोवाइड करवाई है, उस पर बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा बुक में। हम उस चैप्टर को जल्दी लेंगे, जिन बच्चों को जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहे ना, उस चैप्टर को हम जल्दी लेंगे, उसको पढ़ाएंगे पहले। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।